हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने एनिमल्स के टाइप के बारे में पढ़ा कि एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं। हमने देखा एक्सक्रीशन क्या होता है और एक्सक्रीशन के टाइप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। वैसे हम लोगों ने पहले यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनियोटेलिक इन सभी के बारे में तो डिस्कस कर लिया था। और अब हमें क्या देखना है, ह्यूमन क्या होता है। ह्यूमन एक यूरियोटेलिक एनिमल होता है। यूरियोटेलिक एनिमल का मतलब होता है कि वो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है, उसकी बॉडी में यूरिया बनती है। तो बेटा अब हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो उनको बॉडी से बाहर निकालने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब हम लोग बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में क्या बनती है, मेटाबॉलिज्म के बाद में अमोनिया बनती है ना। तो प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद में अमोनिया फॉर्मेशन होता है। और उस अमोनिया को क्या करना जरूरी है, उस अमोनिया को वहां से हटाना जरूरी होता है। जैसे हम बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन से क्या बनते हैं, एमिनो एसिड बनते हैं, वो बनते हैं प्रोटीन के डाइजेशन से। तो प्रोटीन के डाइजेशन से बने एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड के फिर उसके मेटाबॉलिज्म से, किसके, एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, अमोनिया बनती है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ से कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन से क्या बनता है, प्रोटीन से बनते हैं, डाइजेशन जब होता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन के डाइजेशन से बनते हैं एमिनो एसिड। और जो एमिनो एसिड्स होते हैं उन एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उनका ब्रेकडाउन किया जाता है तो बनती है अमोनिया। और ये अमोनिया हमारे ब्लड में मिल जाती है। तो बेटा इस अमोनिया को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अमोनिया हमारे लिए पॉइजनस होती है। हमने बात की थी पीछे कि अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा जहरीली होती है, पॉइजनस होती है। तो ये एक तरह से बॉडी में हमारे टॉक्सिक की तरह बिहेव करती है। तो देखो अब क्या किया जाता है, इसको बाहर निकालने के लिए इस ब्लड को क्या किया जाता है, किडनी में भेजा जाता है। ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग इसको अमोनिया को क्या करते हैं, यूरिया में बदलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो अमोनिया है वो ब्लड में चला गया, ब्लड को सबसे पहले भेजा हमने लीवर में। जैसे लीवर में है, लीवर में एक साइकिल होता है यूरिया फॉर्मेशन साइकिल। यूरिया फॉर्मेशन साइकिल के द्वारा क्या किया गया, यूरिया फॉर्मेशन साइकिल के द्वारा ये जो अमोनिया है इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C+NH2। ये फॉर्मूला किसका हो गया, यूरिया का। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CO है ना, और फिर आगे NH2। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, यूरिया का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर यूरिया बन गई। इस यूरिया को क्या किया, इस यूरिया को ब्लड में भेजा गया। ब्लड को कहाँ पर भेजा गया, ब्लड को भेजा गया किडनी में। और किडनी में इनको क्या किया गया, फिल्टर किया गया। और फिल्टर के थ्रू इसको जो यूरिन में भेज दिया गया, और यूरिन के थ्रू इसको बॉडी से आउट कर दिया। ये प्रोसेस होती है ह्यूमन में एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो किडनी है वो क्या कर रही है, ये फिल्टर का काम कर रही है, यानी ब्लड को फिल्टर करके ये यूरिया को अलग करती है और यूरिन में इसको बाहर निकाल देती है। और यहाँ पर जो अपने लीवर है वो क्या करती है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। इसको एक साइकिल के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है और इस साइकिल का नाम है यूरिया फॉर्मेशन साइकिल, या फिर इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी बोल देते हैं।
तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, यानी जो किडनीज वगैरह ये किस तरह से फंक्शंस करती है, इन सभी को हम लोग इसमें समझते हैं। तो देखो बेटा, एक ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। कितनी किडनीज प्रेजेंट होती है? 2 किडनीज। तो ये किडनीज नंबर में कितनी होती है? 2। ठीक है। हम लोग एक किडनी को देखें तो किडनी की लेंथ लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है और इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। किडनी के एक सरफेस इस तरफ वाली देखें तो ये होती है इसकी कॉन्वेक्स सरफेस, और ये होती है इसकी कौन सी सरफेस? कॉनकेव। तो यहां पर इसकी एक तो कॉन्वेक्स सरफेस हो गई और एक कौन सी हो गई? कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस में यहां पर एक पिट पाया जाता है और उस पिट के द्वारा इसके अंदर की तरफ एक ब्लड आर्टरी इंटर करती है और एक वेन यहां से बाहर निकलती है और यहां से यूरेथ्रा क्या करती है? यूरेटर यहां से क्या करती है? बाहर निकलती है। और इसके साथ में नर्व्स वगैरह है वो भी यहां से इस पिट के थ्रू, जिस पिट को क्या बोलते हैं? इस पिट को हम बोलते हैं हाइलम, और इस हाइलम के थ्रू यहां पर नर्व भी क्या करती है? इंटर करती है। ये स्ट्रक्चर होगी एक किडनी की। तो ह्यूमन में बेटा कितनी किडनी होती है? ह्यूमन में नंबर में टोटल 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। वो कहां पर प्रेजेंट होती है, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। हाँ जी, अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको पता चल गया होगा कि एक ह्यूमन में टोटल नंबर में 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। ये रही जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेन यहां पर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। ये जो किडनीज होती है, यहां पर ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये है इसकी कॉन्वेक्स सरफेस और एक तरफ होती है इनकी कॉनकेव सरफेस। ठीक है। तो ये 2 टाइप्स की यहां पर क्या हो गई? सरफेसेस हो गई। यहां पर आप देखोगे किडनीज को तो यहां पर देखो अपने डायरेक्शन देखें तो यहां पर ये R और यहां पर L, यानी राइट हैंड साइड की तरफ जो किडनी होती है वो किडनी थोड़ी देखो नीचे की तरफ होती है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, पहले देखिए ये किडनी कहां पर प्रेजेंट होती है। एक ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में इन किडनी की लोकेशन हम देखें कि ये कहां पर प्रेजेंट होती है। हाँ जी, तो देखो ये एक ह्यूमन है जो इस तरह से खड़ा है। तो इसमें देखें तो यहां पर क्या होती है? बैकबोन होती है इस तरह से। ये हो गई बैकबोन। ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। तो यहां पर हम देखें तो कैविटीज होती है कुछ। यहां पर देखो ये क्या हो गया? हेड। यहां पर ये क्या है? नेक। यहां पर यहां तक ये क्या है? थोरेसिक कैविटी। और यहां पर ये क्या है? यहां तक ये है एब्डोमिनल कैविटी। ये हो गई यहां पर एब्डोमिनल कैविटी। आप देखोगे बेटा यहां पर, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो आपको यहां पर किडनीज दिखाई देगी। ये है यहां पर किडनीज। ठीक है। कहां पर होती है? ये होती है अपने बैक साइड में, अपनी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ एक एक किडनी होती है। ठीक है। जैसे ये अपना वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इसके दोनों तरफ एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी। तो इस तरह से एक किडनी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये हो गई यहाँ पर एक किडनीज इस टाइप से। ठीक है बेटा। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होती है, यानी एक तो इस तरफ होगी, दूसरी किडनी उस तरफ हो जाएगी और यहाँ से इनसे ये डक्ट निकलती है।
जिसको यूरेटर बोलते हैं। तो आगे इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बना लेते हैं। लोकेशन हमें पता चल गई, एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट पीछे साइड, यानी इसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस। कौन सी सरफेस बोलते हैं? डोर्सल सरफेस। तो डोर्सल सरफेस की तरफ ये किडनी प्रेजेंट होती है, अपने एब्डोमिनल कैविटी में लंबर रीजन में ये किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर हमने देखा कि ये जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी की कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ा नीचे की तरफ होती है। ऐसा क्यों होता होगा? देखिए बेटा, अब इन कैविटीज का बात करें तो यहाँ पर क्या है, अपनी एब्डोमिनल कैविटी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या होता है, लीवर होती है। यहाँ पर क्या है, लीवर है, लेकिन इस साइड में लीवर नहीं है। तो लीवर एक सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर होती है। तो लीवर देखो यहाँ पर एक किडनी है, तो ये लीवर क्या है, काफी बड़ी है। तो इस लीवर की वजह से किडनी थोड़ी सी क्या हो जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से किडनी थोड़ी क्या आ गई, नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर इस साइड में क्या नहीं होती, लीवर नहीं होती। तो यहाँ पर एक किडनी थोड़ी सी ऊंची प्रेजेंट होती है ना। तो अब देखते हैं इनके बारे में। हाँ बेटा, तो ये जो किडनी हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक जो इसका जो कर्व है, ये वाली जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉनकेव पिट, जहां पर हम बोल रहे हैं कॉनकेव सरफेस पे ये जो पिट है जिसको हाइलम बोल रहे हैं, इस हाइलम में क्या होता है, एक रीनल आर्टरी इस हाइलम के द्वारा किडनी में एंटर करती है और एक रीनल वेन यहां से आउट यानी बाहर निकलती है। तो देखो बेटा, यहां पर ये एक आर्टरी हो गई, इस तरह से। तो ये किडनी के अंदर चली गई, देखो, ठीक है। और ये किडनी में क्या करेगी, ब्लड को पहुंचाने का काम करेगी। ये किडनी में ब्लड पहुंचा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो देखो ये किडनी में क्या करेगी, ब्लड को पहुंचाने का काम करेगी। तो ये एक पतली सी आर्टरी बना देते हैं यहाँ पर। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये ब्लड पहुंचा रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये देखो ब्लड को पहुंचा रही है और फिर यहाँ से ये जस्ट आउट हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक वेन भी प्रेजेंट होती है। वो वेन क्या करती है, किडनी से ब्लड को लेकर, वो ब्लड को किडनी से लेती है और बाहर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे इस तरह से। ठीक है। और ये हो गई रिनल वेन। तो यहाँ पर रिनल आर्टरी और रिनल वेन प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये रिनल वेन हो गई और एक होती है रिनल आर्टरी। तो रिनल वेन क्या करती है, किडनी से जो ब्लड है यूरिया के अलग होने के बाद में बाहर लेकर जाती है किडनी से, और आर्टरी का काम है ब्लड को अंदर लेके आना, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, एक वेन है जो ब्लू कलर में है, ये वाली। इस तरह से, ठीक है बेटा। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ये आर्टरी होती है जो ब्लड को किडनीज के अंदर लेकर आती है।
तो ये किडनीज के अंदर ब्लड को लेकर आती है, और जो ब्लड को लेकर आती है, इस ब्लड में क्या होता है, यूरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस ब्लड से यूरिया को जब अलग कर लेती है किडनी, तो इस ब्लड को ये किसके थ्रू भेज देती है, ये भेज देती है इस वेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टरी यहाँ पर ब्रांचेस बना लेती है, तो 2 ब्रांचेस के अंदर ये रीनल आर्टरी यहाँ से बनकर क्या करती है, किडनी के अंदर इंटर करती है, यहाँ से देखो ये वाली, ठीक है भाई। और हाँ जी, अब हम लोग बात करें तो यहां पर एक किडनी हो गई और एक क्या हो गई, ब्लड वेसल्स। तो देखो एक किडनी के अंदर एक तो आर्टरी अंदर की तरफ इंटर कर रही है इसके हाइलम के थ्रू, और एक यहां से वेन है वो यहां से क्या कर रही है, ब्लड को बाहर की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है बेटा। अब आप देखोगे तो किडनी से क्या निकलती है, यूरेटर निकलती है बाहर। तो सबसे पहले ये एक फनल की तरह होती है, तो इस फनल को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, ठीक है। और ये बाहर निकलकर आगे यूरेटर में चली जाती है। कहां पर चली जाती है, यूरेटर में। आ गई, हाँ जी। अब देखो यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहां पर ही हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गई अपने किडनी की स्ट्रक्चर। अब यहां पर एक और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है भाई, हम लोग दोनों किडनीज के ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर ग्लैंड्स होती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो दोनों किडनीज के ऊपर होती है। तो किडनीज भी 1 पेयर में हो जाएगी, तो ये एड्रिनल ग्लैंड है वो भी 1 पेयर के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है बेटा। इस तरह से ये हो गई यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड केप की तरह होती है और ऐसा लगता है कि किडनीज ने केप ओढ़ रखी है ना। तो ये केप की तरह यहाँ पर दिखाई देती है किडनीज पर। तो इन ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है बेटा। कौन सी ग्लैंड हो गई ये, एड्रिनल ग्लैंड हो गई। एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनीज के ऊपर पाई जाती है, इस तरह से ये प्रेजेंट अपने को दिखाई देती है। तो अब हम लोग इसके नाम लिखते हैं, किडनीज के जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनके क्या क्या नाम हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किडनीज का यानी कि ये जो अपना डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार अच्छे से हमें ये आना चाहिए, रटना है अच्छे से। तो देखो बेटा, सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। इसके नीचे की तरफ ये क्या है, किडनी। इन्हें क्या बोलते हैं, यूरेटर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। इसके नीचे की तरफ ये क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स है, ये यहां पर प्रेजेंट होती है। यहां पर ये क्या होती है,
जो रेड कलर में अपने को दिखाई दे रही है, ये क्या है, यहाँ पर आर्टरी है, ठीक है। इसको नीचे से लिखते हैं इनका नाम, तो इस ब्रांच का नाम लिखते हैं अपने, इसको क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो गई, रीनल वेन, रीनल वेन, रीनल वर्ड यूज होता है यहां पर किडनी के लिए, ठीक है। तो रीनल आर्टरी यहां पर ये हो गई, और ये हो गई रीनल वेन। ये कौन सी किडनी हो गई, राइट किडनी, राइट किडनी। यहां पर ये किडनी है, ये कौन सी है, लेफ्ट किडनी। तो यहां पर ये लेफ्ट किडनी हो गई, और यहां ये कौन सी किडनी है, राइट किडनी हो गई। यहां पर राइट यूरेटर हो गया, और ये हो गया लेफ्ट यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया जो कॉमन होता है, और उसके बाद में क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है। और यूरेथ्रा के थ्रू फिर क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू जो मैटर है वो यहां से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गई ह्यूमन के किडनी की स्ट्रक्चर। किडनी के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, इस तरह से। तो किडनी के चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक कवरिंग पाई जाती है। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, इस कवरिंग को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। तो यहां पर ये हो गया बेटा रीनल कैप्सूल। तो ये अपने किडनी के अलग अलग पार्ट्स हो गए जिनके नाम हमें अच्छे से याद होना चाहिए। ये लेफ्ट किडनी हो गई, और इनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है वन पेयर में। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गई, यूरेटर हो गई। ये ब्लैडर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। एक नीचे की तरफ ये जो यूरिनरी ब्लैडर से ओपनिंग जो हो रही है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। और ये होगी यहाँ पर राइट किडनी, और ये रीनल आर्टरी होगी जो रेड कलर में है, और ब्लू कलर वाली है उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल वेन बोलते हैं। तो वो क्या हो गई, रीनल वेन हो गई। और ये डायग्राम किसका हो गया, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो यहां पर ये ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम हो गया जो अपने को अच्छे से याद करना है। अब देखो इसको समझना भी है हमें, तो कैसे देखो कि काम कैसे करती है, किस तरह से इनमें फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो ब्लड आता है यहां से आर्टरी के थ्रू, इस ब्लड में देखो ऑक्सीजन तो ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कम होती है, लेकिन यूरिया क्या होती है, यूरिया इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। यहां से ब्लड जो बाहर जा रहा है, इस ब्लड को देखें तो इस ब्लड में यूरिया क्या होती है, काफी कम होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है, और CO2 क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या है कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, यानी O2 तो प्रेजेंट है, लेकिन यूरिया इसमें ज्यादा है, वो ब्लड इस तरह से आता है और किडनी के अंदर इंटर करता है। यहां पर देखो किडनी में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। यहां पर क्या किया जाता है, इस ब्लड को फिल्टर किया जाता है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो फिल्ट्रेट हो गया जो कि आगे से इधर भेज दिया गया, और बाकी का जो मटेरियल है वो इस रीनल वेन के थ्रू बाहर भेज दिया गया यहां से, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस से यूरिन बन गया और वो नीचे की तरफ आ गया। आप देख रहे हो कि ये जो डक्ट है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, यूरेटर बोल रहा हूं, वो डक्ट क्या है, ऊपर से क्या है, एक फनल की तरह दिखाई दे रही है हमें। तो ये फनल की तरह वाली ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रीनल पेल्विस। तो एक एक्सक्रेटरी सिस्टम में ये सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट होती है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इस किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में कि किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किडनी किस तरह से काम करती है, इन सभी चीजों को यहां पर पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। तो अब अपना टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।
ठीक है बेटा। तो ह्यूमन की जो किडनी होती है वो आपको याद रखना है मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। कैसी किडनी होती है? मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। तो ह्यूमन की किडनी मेटानेफ्रिक किडनी होती है। मेटानेफ्रिक का मतलब होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो सबसे जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रिक किडनी बोलते हैं। कि इनका ओरिजिन कैसा होता है? ये ओरिजिन की बेस पे होती है। ठीक है, हाँ जी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किडनी की स्ट्रक्चर की। किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो देखो यहाँ पर हम किडनी बना रहे हैं एक, ठीक है। ये क्या है? एक किडनी है और हमें देखना है किडनी के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें पाई जाती है, किडनी किस तरह से फंक्शन करती है, क्या क्या फंक्शंस करती है। ठीक है, सबसे पहले किडनी के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस कवरिंग का क्या नाम होता है भाई? इसका नाम होता है रिनल कैप्सूल। तो सबसे पहले हम देखें तो किडनी के चारों तरफ इस तरह से रिनल कैप्सूल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? रिनल कैप्सूल। ये रिनल कैप्सूल क्या करता है? ये रिनल कैप्सूल किडनी की सिक्योरिटी करता है, किडनी को चोटों से बचाने का काम करता है ना, कि किडनी के कहीं पे चोट नहीं लग जाए, डैमेज नहीं हो जाए किडनी कहीं पे। ठीक है, तो इसे बचाने का काम कौन कर रहा है? रिनल कैप्सूल। सबसे बाहर की जो कवरिंग है इसे क्या बोलते हैं? रिनल कैप्सूल बोलते हैं। तो ये रिनल कैप्सूल हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग बेटा किडनी के अंदर का जो सारा का सारा एरिया है इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा एरिया इसमें पाया जाता है? देखो बेटा इनके पार्ट की बात करते हैं। इस तरह से इनका डिवाइडेशन हम कर देते हैं। ठीक है, देखो जो अंदर की तरफ वाला ये एरिया है इसे हम बोल देते हैं रिनल मेडुला, और जो आउटर एरिया है इसे क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। तो देखो इस तरह से किडनी में 2 टाइप्स के एरिया हो गया। एक तो ये बीच में जो एरिया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला। तो रिनल मेडुला। और ये आउटर पार्ट जो होता है इसे क्या बोलते हैं? रिनल कोर्टेक्स। तो ये रिनल कोर्टेक्स हो गया जो आउटर पार्ट है, और इसका जो मिडल पार्ट होता है वो क्या हो गया? रिनल मेडुला हो गया। अब आप देखो बेटा यहां पर अब हम क्या करते हैं? इनका डिवाइडेशन करते हैं। हम देखते हैं आगे इनका डेवलपमेंट कैसा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास किडनी है, किडनी में 2 पार्ट्स अपने को दिखाई दे रहे हैं। एक तो रिनल कोर्टेक्स हो गया और दूसरा क्या हो गया? रिनल मेडुला हो गया। अब देखो बेटा अब क्या होता है कि ये कोर्टेक्स यहां से क्या करता है? कोर्टेक्स की जो सेल्स हैं वो यहां पर क्या करती है? प्रेशर लगाती है, और यहां से प्रेशर लगाकर क्या करेगी? यहां से प्रेशर लगाकर वो मेडुला के अंदर धस जाएगी। जैसे हम बात करें यहां पर प्रेशर लगाया इसने, और ये कोर्टेक्स पार्ट है वो इस तरह से मेडुला के अंदर की तरफ जाके धस गया। ठीक है, अब देखो यहां से फिर प्रेशर ये लगाएगा, और ये पार्ट है वो भी मेडुला के अंदर जाकर धस गया ऐसे। ठीक है, यानी ये कोर्टेक्स है यहां से प्रेशर लगाता है और इसके अंदर चला जाता है। इस प्रकार से यहां पर क्या होता है? देखो यहां पर इसके जो सारे के सारे पार्ट हैं वो इस तरह से अंदर चले जाते हैं, अंदर धंस जाते हैं, और कोर्टेक्स पार्ट यहां पर ये अंदर धसकर ये स्ट्रक्चर बनाता है। और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है हमें स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं पिरामिड, रिनल पिरामिड्स। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया? रिनल पिरामिड का फॉर्मेशन हो गया।
ठीक है, यहां पर क्या बन गए बेटा, रिनल पिरामिड्स बन गए। तो इनको हटा देते हैं, तो ये हो गए रिनल पिरामिड्स। तो एक ट्राइएंगल शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है पिरामिड की तरह, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिनल पिरामिड्स बोलते हैं। और यहां पर इस तरह से क्या बन जाते हैं, ये पिरामिड्स बन जाते हैं। और इन पिरामिड्स को क्या बोल रहे हैं हम बेटा, रिनल पिरामिड्स बोल रहे हैं इनको। इस तरह से इसको पिरामिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्राइएंगल शेप्ड स्ट्रक्चर है पिरामिड की तरह, है ना। तो ये ट्राइएंगल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रिनल पिरामिड्स बोलते हैं। हो गए रिनल पिरामिड्स। अब देखो बेटा, हम लोग इसके अंदर की तरफ देखें तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, ठीक है। तो ये वाला पिरामिड थोड़ा छोटा बना देते हैं, आउटर साइड में ये, हाँ जी, हाँ जी। अब क्या होता है, इन पिरामिड से कुछ कप के समान यानी कप की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर इनके साथ में लगी हुई होती है। जैसे देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लगी हुई है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लग गई, ठीक है, यहाँ पर ये लग गई। फिर देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गई, फिर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गई, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ये आपस में मिली होती है इस तरह से। और इस तरह से आपस में फिर मिलकर क्या करती है, एक पार्ट बनाती है बिल्कुल ऐसे चौड़ा सा, ठीक है, जो अपने को यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये पार्ट यहां पर बना लिया, ठीक है बेटा। तो आपको ये दिखाई दे गया कि अब क्या होता है कि इनके साथ में ये स्ट्रक्चर्स जुड़ी होती है, इनको क्या बोलते हैं, केलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये केलिक्स क्या होती है, इस तरह से ये ट्रायंगल शेप्ड पिरामिड होते हैं, इसके नीचे जैसे कप की तरह होती है, ये केलिक्स इसके नीचे पाई जाती है। और ये केलिक्स क्या करती है, इन पिरामिडों के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। अब इनके भाग ये जो है, इनको हम लोग थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हाँ जी, कनेक्टिव टिश्यू भर देते हैं इनके बीच में थोड़ा, ताकि अपने को अलग से थोड़ा दिखाई दे। तो यहाँ पर ये मेडुला पार्ट हो गया, और मेडुला पार्ट के अंदर कॉर्टेक्स पार्ट है वो आ जाता है, इस तरह से धंस धंस के आ गया ना। पहले आपने देखा था कि कॉर्टेक्स मेडुला अलग अलग था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉर्टेक्स बढ़ता हुआ मेडुला के अंदर की तरफ चला गया। हाँ जी, ठीक है बेटा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर यहां पर बन जाती है। अब क्या होगा, अब यहां पर आपको ये जो ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है वो है रिनल पिरामिड, जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। और ये पिरामिड जो होते हैं वो मेडुला का पार्ट होते हैं। आपको मैंने ये बता दिया कि जो रिनल पिरामिड्स हैं ये क्या हैं, एक तरह से मेडुला के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर हाँ जी, तो ये किसके पार्ट हो गए, मेडुला के पार्ट हो गए। अब हमने क्या देखा है कि कॉर्टेक्स पार्ट इसके अंदर की तरफ धंस गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉर्टेक्स पार्ट था, ये कॉर्टेक्स पार्ट क्या हो गया, इसके अंदर धंस गया। पहले तो ये ऐसे था, लेकिन ये कॉर्टेक्स पार्ट इसके अंदर की तरफ इस तरह धंस गया और इस तरह से ये पिरामिड बना दी, इसे ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर बना दी,
ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है उसमें छोटे 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 ग्रेन्यूल्स अपने को इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये कॉर्टेक्स क्या हो गया, कॉर्टेक्स एक ग्रेनुलर पार्ट होता है, ठीक है। तो किडनी में कॉर्टेक्स एक ग्रेनुलर पार्ट होता है इस तरह से, ठीक है बेटा। और इसके अंदर देखो ये यहाँ तक कॉर्टेक्स फैला हुआ है। तो ये हो गया कॉर्टेक्स पार्ट जो इस तरह से फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स है, ये इन मेडुला के बीच में भी इस तरह से पाया जाता है, फैला हुआ होता है मेडुला के बीच में। हाँ जी, अब देखते हैं बाहर से क्या होता है। बाहर से इसके अंदर की तरफ एंटर करती है एक आर्टरी, है ना। तो एक आर्टरी होती है, वो क्या करती है, किडनी में एंटर करती है। तो यहाँ पर एक आर्टरी है जो किडनी के अंदर की तरफ एंटर करती है इस तरह से, ठीक है। और एंटर कर वो क्या करती है, ब्रांचेज बनाती है और इनके अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स के अंदर चली जाती है। और एक इसके पास में, इसके साथ में क्या पाई जाती है, वेन पाई जाती है। तो ये आर्टरी है जो ब्लड को लेकर कहाँ पर जा रही है, किडनी के अंदर जा रही है। इस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रीनल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर रीनल आर्टरी। एक यहाँ पर पाई जाती है रीनल वेन। तो यहाँ पर एक रीनल वेन भी प्रेजेंट होती है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वेन को इस तरह से। ये ब्लड को किडनी से बाहर की तरफ लेकर आती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर लेकर आती है, ब्लड को बाहर लेकर आती है। तो ये क्या है, वेन है। ये हो गई वेन। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, एक तो आर्टरी हो गई और एक क्या हो गई, वेन हो गई। तो यहाँ पर एक रीनल आर्टरी किडनी के अंदर की तरफ इंटर करती है, जबकि एक रीनल वेन जो होती है वो किडनी से बाहर निकलती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो यहाँ से किडनी से बाहर निकल रही है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो इन स्ट्रक्चर्स हैं, इनके सभी के नाम हम लोग लिखेंगे अभी। तो इसको थोड़ा और जस्ट नीचे से इनके बना देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब देखो किडनी में सबसे बाहर की तरफ क्या है, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, तो ये हो गया रीनल कैप्सूल, ठीक है। अब आप देखोगे किडनी में कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर और देखने को मिलेगी आपको यहां पर इस तरह से। इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको भाई। तो ये क्या होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रे। क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे। तो ये रे की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मेडुला से निकलने वाली ये रे है,
क्योंकि ये पिरामिड किसका पार्ट है, ये मेडुला का पार्ट होता है। और ऐसा लगता है अपने कि मेडुला से निकली हुई क्या है, रेज होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे। ठीक है बेटा, तो ये हो गई यहां पर मेडुलरी रे। तो यहां पर देखो ये क्या है, रिनल का भाग, बाहरी जो कवर है इसको हम क्या बोलते हैं, रिनल कैप्सूल बोलते हैं। इसके नीचे की तरफ इसके 2 पार्ट्स है जिसको हमने लिख लिया, ये क्या है, एक तो होता है यहाँ पर रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा क्या है, रिनल मेडुला। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और यहां पर क्या है, रिनल पिरामिड। ठीक है, या मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड्स। तो ये क्या होते हैं, ऐसे जो ट्रायंगल शेप्ड जो स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। और ये जो लाइंस आपको यहां पर दिखाई दे रही है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे। क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज होती है जो यहां पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपको यहां पर इनके जो मिडल पार्ट है यहां पर क्या क्या दिखाई देंगे, यहां पर ये जो आपको कॉर्टेक्स का पार्ट जो मेडुला में धंसा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, मेडुला के अंदर ये चला जाता है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिनल कोल्यूमन ऑफ वर्टिनी, रिनल कोल्यूमन ऑफ वर्टिनी, है ना। तो ये वर्टिनीज कोलोमन होते हैं जो कि इस तरह से बीच में धंसे हुए होते हैं। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक दिखाई देगी आर्टरी, से क्या बोलोगे आप, रिनल आर्टरी। और इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होती है भाई, रिनल वेन। तो यहां पर रिनल आर्टरी और रिनल वेन यहां पर प्रेजेंट होती है जो अपने को इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा, यहां पर ये क्या है, रिनल पेल्विस है, इसे क्या बोलते हैं, रिनल पेल्विस, रिनल पेल्विस। और यहां पर ये क्या होती है भाई, ये होती है यूरेटर, है ना। तो ये डक्ट होती है बिल्कुल पतली जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, और यूरेटर से ऊपर क्या होती है, रिनल पेल्विस होती है। तो ये जो यूरेटर जो होती है इनमें स्पेशल टाइप की मसल्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो यूरिन है वो यहाँ से बनकर कहाँ पर आता है, जस्ट नीचे की तरफ आता है और इनसे फिर होकर ये यूरिन यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इंटर हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर यूरिन का स्टोर करता है। एक यूरिनरी ब्लैडर है वो 700 से लेकर 800 मिलीलीटर तक यूरिन को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है ना, अपने अंदर क्या करेगा, वो स्टोर कर सकता है या सेव कर सकता है। ठीक है बेटा, और इसके नीचे की तरफ ये क्या होती है, यूरेथ्रा है जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो अब क्या होगा, देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, और एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। ये क्या करती है, हार्मोन्स सिक्रीशन। ठीक है, जो हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था, जैसे कि कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, और इसके अलावा हम बात करें यहां पर तो सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो इन सभी का सिक्रीशन कौन करता है, इन सभी का सिक्रीशन करती है ये ग्लैंड, जिसको कौन सी ग्लैंड बोल रहे हैं हम लोग, एड्रिनल ग्लैंड बोल रहे हैं। अब बेटा आप देखोगे कि ये जो किडनीज जो होती है इसकी स्ट्रक्चर ये किसकी है, किडनी की। तो ये होगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।
ये क्या हो गई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो बेटा जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो होती है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किडनी के इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें ये जो सारी चीजें दिखाई दे रही है, तो इनको बढ़ाने में कौन अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो किडनी है उसमें क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, स्पेशल नेफ्रॉन्स, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है, यानी यूरिन का फॉर्मेशन कहां पर होता है बेटा, नेफ्रॉन्स में होता है। तो किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, काफी सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। लगभग अपने 1 किडनीज के अंदर देखें, 1 किडनी के अंदर 10 से लेकर 12 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से दोनों किडनी होती है, 2 किडनीज ये प्रेजेंट होती है एक ह्यूमन में, और इन किडनीज के द्वारा क्या होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, यानी सॉरी ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जिससे क्या बनता है, यूरिन बनता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्लड के फिल्टर होने से यूरिन बनता है, और यूरिन कौन बनाता है, ये किडनीज बनाती है। आप यहाँ पर देखोगे, यानी हम लोग जब नेफ्रॉन पढ़ लेंगे, नेफ्रॉन पढ़ने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर समझ में आएगी, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक किडनी को बनाने के अंदर इतने सारे नेफ्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रेनुलर पार्ट है, नेफ्रॉन की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर ये अपने को दिखाई देता है, और साथ में ये जो रेज है ये भी अपने को कलेक्टिंग डक्ट्स जो नेफ्रॉन के अंदर पाए जाते हैं, नेफ्रॉन के साथ में हम लोग उनको पढ़ेंगे, लेकिन वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो उनके प्रेजेंस के कारण ये पार्ट अपने को इस तरह से लाइनेट दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग मेडुलरी रेज बोल रहे हैं। ओके बेटा, अब हम लोगों को देखो, ये जो क्या है, पिरामिड्स है, पिरामिड्स के नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है, कप के शेप की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये देखो ऐसे पिरामिड के नीचे से दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि जैसे कप है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं केलिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, केलिक्स बोलेंगे। तो क्या होता है कि जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, अब देखो जैसे ही ये आर्टरी किडनी में इंटर करती है तो इसकी काफी सारी ब्रांचेस बन जाती है। क्या बन जाती है, ब्रांचेस। और वो ब्रांचेज किडनी के अलग अलग पार्ट्स में जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से देखो, किडनी की जो आर्टरीज जैसे ही इसके अंदर इंटर करती है तो ये काफी सारी ब्रांचेज के अंदर ये क्या जाती है, इस तरह से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ब्रांचेज में ये डिवाइड हो गई। अब देखोगे आप कि ये जो ब्रांचेज होती है ये क्या करती है, ये ब्लड को किडनी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है, यानी किडनी में क्या करती है, ये ब्लड को पहुंचाएगी। तो यहाँ पर ये ब्रांच हो गई आर्टरी की। तो ये आर्टरी की ब्रांचेज होती है, ये प्रत्येक नेफ्रॉन के पास में ब्लड को पहुंचाते हैं, इसलिए आगे ये ब्रांचें क्या होती है, ये ब्रांचें आगे चलकर स्पेशल स्ट्रक्चर्स में ये चेंज हो जाएगी, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, जिनको हम लोग कहेंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल। तो ये आगे चलकर क्या बनाती है, एफेरेंट आर्ट्रियोल का फॉर्मेशन करती है, यानी एफेरेंट आर्ट्रियोल को बनाती है। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये एफेरेंट आर्ट्रियोल को बनाने का काम करती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसके अंदर निकलकर क्या हो जाती है, फैल जाती है और स्ट्रक्चर्स बना रही है। देखो ब्रांचेज ये काफी बना लेती है और किडनी के प्रत्येक नेफ्रॉन तक ये पहुंचाने का काम करती है, ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब आप देखोगे ये जो आर्टरी है
वो तो ब्लड पहुंचा रही है, लेकिन इसके पास में क्या है, ये वेन है, वो वेन क्या कर रही है, इस ब्लड को वापस से कलेक्ट करने का काम करेगी। तो इसकी कुछ ब्रांचेज निकलेगी यहाँ से वेन की, जो यहाँ से ब्लड को क्या करती है, वापस से कलेक्ट करती है। तो यहाँ से ये वेन जाती है, यहाँ से होकर इसे, इसकी ब्रांचेज है वो जाती है और वो क्या करती है, यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके वापस लेकर आती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जा रही है यहाँ से और ब्लड को कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये आर्टरीज हो गई और वेन्स हो गई और किडनी के पार्ट्स हो गए इस तरह से। तो ये वेन भी यहाँ पर फैली हुई रहती है, जो कि यहाँ से क्या लेकर आती है, ब्लड को वापस लेकर आती है। तो ये हो गई वेन। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गई। तो इस स्ट्रक्चर में ये इसके अंदर अरेंज होती है, जो कि आर्टरी ब्लड को लेकर अंदर आती है और वेन ब्लड को क्या करती है, वापस से बाहर लेकर जाती है। ठीक है, किडनी से बाहर वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में तो ब्लड जाना चाहिए, तो उनको लेकर जाने का काम कौन करेगी, ये वेन्स करेगी। यहाँ पर ये वेन्स प्रेजेंट हैं, जिनके साथ में से अटैच हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हो गई आर्टरी और वेन और ये स्ट्रक्चर हो गई किडनी की। तो ये आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होती है, किडनीज नंबर में 2 होती है। यदि ह्यूमन एक किडनी को किसी कारणवश डोनेट कर देता है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, उस टाइम पर भी एक किडनी के द्वारा क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। किडनी का फंक्शन बस इतना होता है कि क्या करती है, अपने बॉडी के अंदर जो अपने यूरिया होती है, यानी यूरिया क्या होती है, नाइट्रोजनी, जो ये क्या होता है, नाइट्रोजनी वेस्टेज होती है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजनी वेस्टेज को ब्लड से फिल्टर करना एक अपने आप में बहुत ही स्पेशल फंक्शन होता है। और ये क्या करती है, किडनी यहाँ पर इसी स्पेशल फंक्शन को करती है। ये ब्लड से यूरिया को और कुछ अदर जो सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि कुछ आयन्स होते हैं, इनको ये क्या करती है, बाहर की तरफ, जो अपनी बॉडी में काम के नहीं होते, अपने लिए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको ये बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर देती है। और वो किडनी से जब बाहर से एक्सक्रीट हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि अपने बॉडी से, अपने ब्लड के लेवल से उनकी कमी हो जाती है। तो कभी कभी जब यदि किडनी खराब हो जाती है, किडनी में मान लो कोई भी समस्या आ गई, तो उस टाइम पे किडनी अपना काम पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी। और किडनी जब अपने काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में ब्लड के अंदर यूरिया लेवल बढ़ जाता है। तो ब्लड यूरिया लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं, यूरेमिया, है ना। यानी यूरिन क्या हो गया, जो अपना यूरिया है, वो यूरिया ब्लड के अंदर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। तो इंक्रीजेस ऑफ वैल्यू ऑफ यूरिया इन ब्लड, है ना, या इंक्रीज ऑफ ब्लड यूरिया लेवल इज कॉल्ड यूरेमिया। ठीक है बेटा, तो जब यूरेमिया की कंडीशन हो जाती है, तो एक आर्टिफिशियल किडनी जिसे बोलते हैं, यानी डायलिसिस किया जाता है। तो हीमोडायलिसिस के थ्रू क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और ब्लड को फिल्टर करने के बाद में वो यूरिया वहां से क्या होती है, अलग होती है। और आपको ये पता चल गया कि किडनीज के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोल रहे हैं। और वो एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही है। वहां पर एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है। वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, किडनी के जो फंक्शंस होते हैं उन पर वो अपना इफेक्ट डालता है। वो इफेक्ट कैसे डालता है, कैसे काम करता है, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और वैसे भी हमने एल्डोस्टेरोन के बारे में शायद अपने जो अपने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम, उनमें देख लिया है। तो एक बार एंडोक्राइन सिस्टम में आप एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस देख लेना, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, क्या नहीं करता, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको एक बार वो समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम लोगों ने किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ ली। किडनी के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। जो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, वो नेफ्रॉन्स मिलकर यहाँ पर यूरिन को बनाने का काम करते हैं, यानी यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं।
यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को वो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें तब हम लोग यूरिन फॉर्मेशन वहाँ पर पढ़ेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है जो किडनी के अंदर होती है, वो किडनी में नेफ्रॉन्स करते हैं। इसलिए जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, और जो नेफ्रॉन होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है। काफ़ी सारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो नेफ्रॉन्स यहाँ पर किस तरह से प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम देखें तो देखो बेटा, यहाँ पर ये हो गया जैसे एक नेफ्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर एक बोमेन कैप्सूल होता है, और इस बोमेन कैप्सूल से ये क्या है, ट्यूबुलर पार्ट यहाँ पर निकला हुआ है, यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं। अब यहाँ से क्या निकला होता है, हेनलेज लूप होते हैं, और ये हेनले लूप यहाँ पर इस तरह से अरेंज होते हैं। हेनले लूप से फिर क्या निकलता है, इस तरह से एक पार्ट इनका निकलता है, ट्यूबुलर पार्ट निकलता है, जो बिल्कुल कॉन्वोल्यूटेड होता है, जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और वो फिर जाकर इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ में जाकर मिल जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट के साथ में मिलकर वो क्या करता है, वो अपना जो मैटर है, जो छना हुआ, जो फिल्टर होने के बाद में बना हुआ जो यूरिन है, उसको कहाँ पर डाल देता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में डाल देता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है बेटा, ये कलेक्टिंग डक्ट आगे चलकर आपस में इस तरह से मिल जाती है। काफ़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से मिलती है, 4-5 डक्ट ऐसे मिल गई, और आगे एक स्पेशल डक्ट बनाती है जिसे क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी, है ना। तो यहाँ पर डक्ट्स ऑफ बेलिनी क्या करती है, डक्ट्स ऑफ बेलिनी यहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर एक पोर होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक पोर होता है, जैसे अपना जो पिरामिड्स है, इस पिरामिड के बिल्कुल जो कोना है ना, तो उस कोने पर क्या होता है, एक बिल्कुल छोटा सा पोर होता है। ये पोर कहाँ पर खुलता है, ये जो कैलिक्स है, इन कैलिक्स के ऊपर ये पोर खुलता है, ठीक है। तो इस पोर के थ्रू क्या होता है, इस पोर के थ्रू ये जो मैटर छन के आ रहा है, इसको यहाँ पर ले आया जाता है। यहाँ पर ये जो पार्ट है, इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये जो पार्ट है, इसको बोल रहे हैं रिनल पेल्विस। तो इनको सभी को मैटर को रिनल पेल्विस में ले आया गया, और रिनल पेल्विस में लेके आके इनको कहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर इनको नीचे तरफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में डाल दिया, जो क्या होती है, यूरेटर होती है। यूरेटर क्या करती है, यूरेटर यूरिन को इस रिनल पेल्विस से लेकर अपने यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आती है, यूरिनरी ब्लैडर तक भेज देती है। जैसे ये मैटर यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाता है, इनसे भर जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन का स्टोर होता है। यहाँ पर जैसे ही यूरिन स्टोर होता है तो यहाँ पर नर्व के इंपल्स है वो जनरेट होते हैं, और यहाँ पर स्पेशल नर्व के इंपल्स के द्वारा यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्फिंक्टर पाए जाते हैं। वो स्फिंक्टर क्या करते हैं, वो स्फिंक्टर यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, किस पर, वो कंट्रोल करते हैं कि यहाँ पर जो यूरिन है वो बाहर जाए या फिर नहीं जाए। तो इन पर कंट्रोल कौन करते हैं, ये स्फिंक्टर करते हैं। तो नर्व है वो क्या करते हैं, इन स्फिंक्टर को, इनको रिलैक्स होने और कॉन्ट्रैक्ट होने का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कौन कंट्रोल करता है, कुछ नर्व्स करती है। तो वो नर्व यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और वो नर्व इन जो ये यहाँ पर स्फिंक्टर होते हैं, इन स्फिंक्टर के साथ में यहाँ पर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। अब जब यूरिन का क्या करना पड़ता है, एक्सक्रीशन करना होता है, उस टाइम पे क्या होते हैं, वो जो स्फिंक्टर यहाँ पर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और यहाँ से यूरिन का जो बाहर की तरफ सिक्रेशन है वो हो जाता है। यूरिन का जो सिक्रेशन होता है वो इस यूरेथ्रा के द्वारा होता है। यूरेथ्रा मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मेल के अंदर तो यूरेथ्रा है वो काफ़ी लंबी होती है, और जब फीमेल जो होती है, फीमेल में यूरेथ्रा क्या होती है, छोटी होती है, और एक अलग पोर के द्वारा बाहर की तरफ ओपन होती है। और यहाँ से जो मैटर है यानी यूरिन है उसको क्या करती है, एक्सक्रीशन उनका करती है, एक्सक्रीट करती है। इसके अलावा मेल में हम बात करें तो मेल में इसकी लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनके 3 पार्ट कौन से हैं, इनके 3 पार्ट है प्रोस्टेटिक पार्ट, इसके अलावा मेम्ब्रेनस पार्ट, और इसके अलावा पेनियल पार्ट। तो ये इसके कितने यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं, और ये 3 पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये 3 पार्ट्स इसके कौन कौन से होते हैं और ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जैसे यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं यूरेथ्रल पार्ट। यहाँ से यूरिन बाहर निकला, इसको प्रोस्टेटिक पार्ट या फिर यूरेथ्रल पार्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, और उधर से डक्ट आती है, उस डक्ट के साथ में क्या हो जाती है, मिल जाती है इस तरह से आके, ठीक है। और आगे ये जो मैटर है वो आगे लेकर जाती है इस तरह से। अब क्या होता है, यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन के बीच में यहां पर बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है, वो होता है इसका मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है। और इसके आगे फिर ये पेनिस के अंदर चली जाती है, और पेनिस के अंदर वाला पार्ट होता है वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक लेंथी होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पेनियल पार्ट बोलते हैं। ये इसके कितने क्या हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। तो ये हो गया बेटा अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका डायग्राम। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो नेफ्रॉन्स होती है, उन नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके साथ में यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है उनको कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।